अन्यहासेयो ज़ोहियांस। तो आज का टॉपिक ये है कि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि मैं अपने आर्मी जर्नी से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो मैं उसका आंसर वीडियो बना कर दूँगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने पहले सोचा कि कम्युनिटी पोस्ट के नीचे मैं रिप्लाई दे दूँगी, बट नहीं, मुझे एक्चुअली ये वीडियो बनाना ही पड़ा। बट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैं इतने लंबे लंबे आंसर तो मैं टाइप नहीं कर सकती थी, तो मैंने बोली वीडियो बनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ना एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स को मैंने लाइक भी नहीं किया कि ताकि मुझे याद रहे। लेट्स सी। तो फर्स्ट कमेंट है व्हाट इज़ जेके डूइंग इन अमेरिका? जॉब। देखो, वो तो मुझे भी नहीं पता वो अमेरिका में तो ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड यू नो दैट यू हैव फॉलन इन लव? जंक। ये क्वेश्चन भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है अ मोमेंट वेयर बीटीएस हेल्प यू। एक्चुअली मेरे 14 के पास स्टार्ट में 2014 में, तो दैट टाइम मुझे एनजाइटी इश्यूज़ और मतलब पैनिक करती थी मैं, और बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी थे। मतलब वो ईयर मेरे लिए बहुत वो था, बहुत अच्छा भी बोलूँगी बुरा भी बोलूँगी कि अच्छा इसलिए था कि दैट टाइम मैंने बीटीएस को डिस्कवर किया। तो वो हेल्थ इश्यूज़ मुझे मतलब एनजाइटी और पैनिक इश्यूज़ थे, तो मतलब मैं लिटरली मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। पता नहीं वो एनजाइटी इश्यूज़ मुझे क्यों हुए। मे बी शायद मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करती थी चीज़ों को लेकर के। फिर जब मैंने बीटीएस को डिस्कवर किया, और फिर वो टाइम इतना था कि मैं स्लोली मैं अपनी उन एनजाइटी और पैनिक से मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट में उन चीज़ों से निकल पाई हूँ। एक्चुअली दे हेल्प मी इन सब ओवर थिंक और डिप्रेशन, एनजाइटी, लाइक मैं तो बोलती पैनिक अटैक बहुत ही जिनको हुआ होगा उनको ज़्यादा आइडिया होगा। मैं यही बोलूँगी कि किसी को भी ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बट मेरी लाइफ में वो मोमेंट ऐसा था ना कि मैं तो एक होप होती है ना कि ख़त्म हो जाती है, तो वो हो गई थी कि मुझे नहीं लगा था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर बीटीएस को डिस्कवर करने के बाद, भाई उनकी लाइफ में आने के बाद, मैंने मतलब एक बोलते हैं ना बहुत ही डिफरेंट टाइप का चेंज आया है मुझ में। तो वो चेंज मुझे आज जो है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं पहली क्या थी और अब तो कुछ और हूँ, तो वो चेंजेस मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा था। तो उन चीज़ों से मतलब अभी मुझे कैसा हो गया कि मुझे किसी भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, जो भी हो, मतलब मैं उन चीज़ों को अभी एकदम दिल पे नहीं लेती हूँ। मैं इतना बुरा नहीं मानती हूँ रिलेशनशिप को इतना। ठीक है, अगर आप अपना, मैंने जैसा हमेशा कहा है कि आप अपना 100% दे रहे हो, सामने वाला 10% भी नहीं दे रहा है, तो फिर उसके लिए उसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेना और उस चीज़ को ओवर थिंक करना कि यार आप ही उस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा रहे हो, आप ही उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उस रिलेशनशिप में तो गिव अप कर देना चाहिए। आप अपना 100% दे चुके हो, बस सामने वाले ने अपना 10% भी नहीं दिया, ठीक है, बस उसका डिप्रेशन लेके चलना, उसको फिर इतना ज़्यादा सोचना कि आपको एंजाइटी और पैनिक होने लगे। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई मेरी तो बहुत हेल्प हुई है। फर्स्ट स्टार्ट में तो ज़्यादा ही, अब अभी भी ऐसा होता है समटाइम्स, मैं ओवर थिंक करती हूँ चीज़ों को लेकर के। तो मैं ज़्यादा, देखो मैं म्यूज़िक लवर हूँ, मैं स्टार्ट से हूँ, तो मुझे अगर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी होती हूँ तो भी मैं सॉन्ग सुनती हूँ, खुश होती हूँ तो भी मैं सॉन्ग सुनती हूँ। तो मैं मोस्टली अगर मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड होती हूँ ना, तो मैं बीटीएस के लिरिकली ज़्यादा सॉन्ग सुनती हूँ, जो कि कोरियन थोड़ी बहुत तो आती है, बट
फिर भी मैं लिरिकल वाले ज़्यादा सुनती हूँ। जब मैं वर्ड्स वो लिरिक्स पढ़ती हूँ तो वो मुझे अलग ही मोटिवेट करते हैं, मुझे अलग ही मोटिवेशन मिलती है। फिर मैं नमजून के मोटिवेशन स्पीच देखती हूँ, तो इन चीज़ों से ओवरकम करने में मुझे अभी भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ जेके अट्रैक्ट यू व्हेन यू सॉ हिम फर्स्ट टाइम एंड हैव यू फेस एनी डिफिकल्टीज कॉज ऑफ हिम और कॉज ऑफ बीटीएस एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू बी एन आर्मी व्हेन यू फर्स्ट सॉ देम एंड व्हाट विल गिव टू जेके इफ़ यू एवर हैव एनी फैन साइन और मीटिंग विथ हिम। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन नहीं है। तो फर्स्ट है, हाउ जेके अट्रैक्टिव व्हेन यू सॉ हिम फर्स्ट टाइम। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम किसको नोटिस किया था, जिनको नोटिस किया था। तो दैट टाइम, अब मैंने जब देखा है उनको शुरू में तो बहुत छोटे बेबी जैसे थे, एकदम बच्चे थे बहुत ज़्यादा ही। तो मैं एक्चुअली जिन और जंगकुक में बहुत कंफ्यूज होती थी, क्योंकि अगर देखा जाए 14 में लिटरली जब मेकअप की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने जिनको नोटिस किया था पहले, फिर स्लोली ऐसा हुआ कि मैंने बायस तो मैंने कभी किसी को बनाया नहीं था, बट जिमिन मेरा बायस था बीएसटी एरा से। तो बीएसटी के टाइम कैसा हुआ था कि एक ऐसी सिचुएशन थी, उसकी स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगी, बट मैंने बायस नाम का कुछ ऐसा रखा नहीं था। तो फिर लोगों को आंसर करती थी तो इधर सब ने बोला, अरे बायस नहीं है तुम्हारा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बीएसटी के टाइम ना मुझे जिमिन का परफॉर्मेंस बहुत पसंद था, और उसका जो लुक था बीएसटी का वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था वो टाइम पे। तो मैंने जिमिन को अपना बायस बना लिया था वो टाइम। फिर धीरे धीरे ऐसे कुछ हो गया कि चेंजेस सडन बोलते ना, एक मोमेंट आया कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि जेके ही मेरा बायस है। मतलब मैं इग्नोर कर रही थी उस चीज़ों को कि नहीं हो सकता, बट हो गया, जेके मेरा बायस बन गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड हैव यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज कॉज ऑफ हिम और बीटीएस। देखो, डिफ़िकल्टीज़ मुझे तो लगता है हर आर्मी इसको देखनी हुई होगी, क्योंकि सिर्फ मेरी बात नहीं है। क्योंकि इस फैंडम में मैं आपको मैंने अभी रिसेंट जैसा बात बताया कि मैं शॉप पर गई और अंकल का मूड ठीक नहीं था बीटीएस का नाम सुन करके, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है ना। अब वो जाहिर सी बात है, जिनको बीटीएस के बारे में भी नहीं पता है तो वो अपना ओपिनियन रखेंगे। पहले मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता था, यार सामने वाले ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे, बट अब मुझे उन चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब जिस पर्सन को उस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं है तो वो क्या ही बोलेगा, वो अपना ओपिनियन ही रखेगा। और मुझे पता है कि वो क्या है क्या नहीं है, तो मेरा ओपिनियन उनसे अलग ही होगा ऑब्वियसली। तो उनके देखो, स्टार्ट में मुझे तो बहुत कुछ फेस करना पड़ा बायस की वजह से, बीटीएस की वजह से, फैमिली में भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि इतने साल से अगर मैं स्टैंड कर रही हूँ 14 से, तो सोचो वो जर्नी मेरी कितनी डिफ़िकल्ट हुई होगी अब तक, स्पेशली इंडियंस आर्मीज़ के लिए, क्योंकि इंडिया में तो बहुत अब जाके ये कोविड के बाद से बीटीएस यहाँ पे फेमस हुए, बट कोविड के पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दैट टाइम भाई बहुत फैमिली फ्रेंड्स में तो खैर उतना नहीं है, फ्रेंड्स कैसे हमारे जो पसंद है ठीक है, कुछ नहीं, फ्रेंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता था, बट फैमिलीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती थी, रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें सुनने मिलती थी, तो बहुत हर्टफुल कमेंट आते थे। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया कि क्योंकि देखो, मेरे बैड टाइम्स में किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, तो जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे इन चीज़ों से रिकवर कर पाई हूँ। मैं उन चीज़ों को छोड़ तो नहीं सकती जस्ट बिकॉज तुम्हारा ओपिनियन बिल्कुल भी ख़ास नहीं है मेरी नज़र में, तो मैं उस ओपिनियन को साइड में ही रखती हूँ तुम्हारे, मैं उसको लेकर नहीं बैठूँगी। हाँ, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं लाइफ में। एंड वाई यू डिसाइडेड टू बी एन आर्मी व्हेन यू फर्स्ट सॉ देम। मुझे उनके लिरिक्स अच्छे लगे थे, और लिरिक्स मैंने सच में बोला, मैं बोल रही हूँ ना, मैं म्यूज़िक लवर हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लिरिक्स कभी नहीं देखे कि जिससे जो सुनने में भी अच्छे हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। तो मैं उनको तब से स्टैंड करने लगी। एंड व्हाट यू विल गिव, हाँ जेके को, तो मैंने जैसा शायद मैंने पता होगा कुछ मेरे जोयांस को कि मैं हैंडमेड गिफ्ट्स भी बनाती हूँ, तो मैं अगर कुछ भी गिफ्ट करूँगी तो मे बी वो हैंडमेड ही होगा। तो
तो मे बी फ्लावर्स और जो भी, पता नहीं, मेरे माइंड में बहुत कुछ है, वो टाइम आने दो, फिर दीदी वो भी पोस्ट करेगी जब देगी। हाँ, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड यूनिकॉर्न आर्मी, व्हाट मेड यू एज एन आर्मी, वो इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। विच ईयर यू बिकेम एन आर्मी, 2014 मैंने बताया। स्टूपिड स्टफ्स यू बिलीव्ड एज अ बेबी आर्मी, मुझे क्या लगता था पता है, जब मैं 14 में उनको स्टैंड कर रही थी ना, तो जिमिन के बारे में दैट टाइम एक यूट्यूब पे एक टॉपिक बहुत चलता था, प्ले बॉय जिमिन, ये बहुत होता था। मेरे पास अगर वो लिंक होगा कभी तो मैं भेजूंगी कि जिमिन को ऐसा बहुत फ्लर्टी टाइप वो दिखाया जाता था वो टाइम, क्योंकि न्यू था ना, तो वैसा मतलब बहुत फ्लर्टी टाइप है ऐसा यूट्यूब वगैरह पे। तो फ्लर्टी जिमिन, तो मुझे लगता था ना, मुझे सच में ऐसा लगता था कि जिमिन बहुत फ्लर्टी है, मतलब क्योंकि मैं शुरू में ही डिस्कवर करी थी, तो मैंने उनके वीडियोस देखना स्टार्ट की थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बहुत ही ज़्यादा वैसे ऐसे वो बोलते ना यूट्यूब में कैसे मिर्च मसाला लगा के ऐसे थोड़ा बना देते, तो वो मेरी नज़र में ऐसा था। बाकी तो मेरी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं उनको लेकर के। ये क्या है, आप बीटीएस के बारे में कैसे जानी? मैंने एक्चुअली मैं के ड्रामा था, ड्रामा ये सारे देखती थी, तो मैं यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स वगैरह देखती थी ड्रामास के, तो मुझे ना इनके सॉन्ग्स, के पॉप सॉन्ग्स भी रिकमेंड होने लगे क्योंकि उसकी वजह से, तो मुझे बीटीएस के सॉन्ग्स रिकमेंड हुए, तो मैंने एक के लिरिक्स देखे, फिर मैंने सॉन्ग सुने, फिर परफॉर्मेंस देखा। अब मैंने बोला यार ये लोग क्या है, मतलब इतने टैलेंटेड कैसे हो सकता है कोई। तो फिर मैंने, अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो घर में रह के मैं क्या ही करती, तो मैंने उनके सॉन्ग ही सुनते सुनते वही, जैसे मैंने बताया, मैं आर्मी बन गई। नेक्स्ट क्या है, और एक बात बताऊं, मैं आर्मी आपके ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बनी थी। वाह, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी कज़िन जो आर्मी है, उसने मेरे फ़ोन में यूट्यूब शॉर्ट्स देखते देखते आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया था, पर मैं अनसब्सक्राइब करना भूल गई। और फिर अच्छा, ये 9 जनवरी ना 2020 को 22 को आपने जंकुक का यूट्यूब पे स्टोरी डाला था स्टिल विद यू सॉन्ग पे, बूम, उस दिन से मैं आर्मी बन गई। चलो, मेरे चैनल के थ्रू मैं अगर लोगों को आर्मी बना सकूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। When did you start your YouTube channel and what tips would you give to beginners? I started watching your channel like 2 years ago and just started mine recently. I have 135 subs, but I am so thankful. I hope to grow more in the future and be like you. आमीन। तो कैसा है ना, यूट्यूब चैनल मैंने ना, मुझे एक्चुअली वो 19 या 20 में, 19 में मैंने स्टार्ट किया था। मेरा एक चैनल था, उसमें मेरे ख्याल से 2 लाख सब्स हो गए थे। मेरे हिंदी एडिटिंग की वजह से मैंने ना, मुझे शौक चढ़ा, तो मैं हिंदी एडिट्स पहले डालती थी, फिर मैंने धीरे धीरे शॉर्ट्स वीडियो डालने चालू किए। फिर कैसा हुआ कि लोगों को मेरे एडिट्स अच्छे लगने लगे, तो मैंने ना वो चैनल को एक्टिव रखने लगा। मेरे ऐसे कैसे यूं ही मैंने ऐसे चैनल ओपन कर लिया था, तो बहुत से फ्रेंड्स लोगों ने इनकरेज किया कि अरे तू एडिट इतना अच्छा बनाती है, तू ओपन कर ले। तो मैंने ओपन किया, तो वो चैनल अच्छा 2 लाख सब्स हो गया। बट क्या हुआ, मुझे तब यूट्यूब का ये गाइडलाइन क्या होता है ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने अर्निंग के उससे स्टार्ट भी नहीं की थी, मैंने अपने शौक के लिए की थी, तो मुझे यूट्यूब का ज़्यादा ये नहीं था। तो मैंने वो चैनल को स्ट्राइक कब लग गया, वो चैनल बंद हो गया ऑल ऑफ अ सडन, और मैं फिर डर गई कि मैं बोली क्या हो गया। बट एक्चुअली मुझे उसका उस टाइम भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, ये तो मैंने यूँ ही ओपन किया था। बट वो चैनल बंद होने के बाद मुझे इतने डीएम्स, इतने कमेंट्स कि दीदी आपकी, तो इतने यूट्यूबर लोगों ने मुझे टैग किया, मतलब मेरे बारे में दूसरे यूट्यूबर से जोयांस ने पूछा, तो अदर यूट्यूबर्स ने मुझे डीएम किया कि अरे आप का चैनल का क्या इशू हो गया, आप सेकंड चैनल वाला, हम लोग आपको वहाँ सब्सक्राइब करेंगे। बहुत से लोगों ने डीएम किया इंस्टा पे। तो मैंने बोला यार ट्राई तो करते, बट 2 लाख सब्स वापस लाना इतना ईजी नहीं है। तो फिर मैंने वापस चैनल बनाया। देन फिर सब ने मुझे वहाँ पे धीरे धीरे करके फॉलो करना स्टार्ट किया, और विद इन 6 मंथ, नहीं आई थिंक 4 मंथ में मेरे 1 मिलियन हो गए थे। हाँ, आराम से 1 मंथ में मेरे 2 लाख हो गए थे, जो मैंने रिकवर कर लिया। तब मैंने पूरा मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब इस चैनल को ग्रो करना है। तो मेरे चैनल तो ऐसे ही ग्रो करने लगे। तो फिर मैंने और बिगिनर्स लोग के लिए मेरे ये टिप होगा कि आप जितना कंटेंट आप अच्छा दो, आप ये नोटिस करो कि
आपके सब्सक्राइबर आपके कौन से वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो आप वैसे ही एनालाइज करो कि आपके व्यूवर्स को क्या पसंद आ रहा है ज़्यादा, तो आप उसी टाइप के कंटेंट डालो। तो मैंने भी अपने चैनल पे एनालाइज किया कि लोगों को क्या चीज़ पसंद आ रही है, तो उस हिसाब से मैंने लोगों को कंटेंट देना स्टार्ट किया। और हो सके तो एटलीस्ट एक पोस्ट या एक वीडियो, मतलब ऐसा नहीं कि आज पोस्ट किया अगले दिन कुछ नहीं किया। आप वीडियोस नहीं डाल सकते हो तो पोस्ट कर दो। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप एक वीडियो भी नहीं डाल रहे डे का, तो आप पोस्ट कर दो कि लोगों को पता चले कि हाँ आप एक्टिव हो। दैट्स इट, बस। और ज़्यादा मैं क्या टिप्स दूँ? डू यू गेट स्कॉल्डेड फ्रॉम योर मामा बिकॉज इट ऑलवेज हैपन्स विद मी बिकॉज ऑफ BTS? अजान हो रही है। मम्मियाँ तो सबकी डांटती हैं। घर में सबको पेरेंट्स की वजह से डांट पड़ी है, ये तो कोई है नहीं कि मैं नहीं बोलूँगी कि मैं स्पेशल हूँ, मुझे डांट नहीं पड़ी है। दीदी आपको BTS के बारे में कैसे पता चला? अभी मैंने बता दिया, जैसे सबका क्वेश्चन वही था। उन्नी हु डिड यू फर्स्ट नोटिस? जिन। हाउ डिड यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल? मैंने जैसा कहा कि मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ही मेरे एडिट्स देख के, जैसे मैंने जंगकुक का एडिट बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि कोई सॉन्ग्स में मुझे JK के एडिट नहीं मिलते थे, तो मैंने खुद बना के अपने स्टेटस पे रखती थी। तो बहुत से लोगों को अच्छा लगा था कि लोगों ने बोला कि अरे आपको ये यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है कर देते हैं, कि क्या होता है, कितने लोग देखेंगे ज़्यादा ज़्यादा। बट वो कमाल ही हो गया। आई हैव नो एनी क्वेश्चंस टू आस्क JK। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा क्योंकि वो ऐसा पता नहीं क्या लिखा। डू यू फील दैट आफ्टर बिकमिंग आर्मी देयर इज़ समथिंग चेंज इन योर लाइफ? समथिंग, बहुत कुछ चेंज हुआ है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, पूरी चेंज होगी पूरी। क्या ही बोलूँ मैं, एक्सप्लेन भी कैसे करूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। डिड इन योर आर्मी जर्नी डिड यू फेस BTS हेटर्स? बहुत ज़्यादा, बहुत ही, मतलब। लेकिन मुझे अब उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे BTS हेटर से ज़्यादा टॉक्सिक आर्मी से डर लगता है, सच में बोलूँ तो, सच में। क्योंकि BTS हेटर्स की बातों का मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको नहीं पता। बट आर्मीज जिनको BTS के बारे में पता है फिर भी इतने टॉक्सिक हैं, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। व्हाट इफ़ योर हस्बैंड वॉज BTS हेटर्स? हाँ, कैसे? कुछ नहीं। देखेंगे फ्यूचर, किसने देखा है। दी आपको BTS के बारे में कैसे पता चला? मैंने वो भी आंसर कर दिया है, वो भी कर दिया है। हैव बीन सर्च फॉर BTS आर्मी बॉयज़? तो यहाँ पे गर्ल्स हैं, बॉयज़ नहीं है। जब आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम BTS देखा था तो उनको लेकर के आपकी क्या थिंकिंग थी? मैंने तो उनको देखने से पहले उनका सॉन्ग सुना था, मतलब देखा ही था, मतलब मेरा ज़्यादा फोकस उनके सॉन्ग पे था। मैंने बाद में उनको देखा है, उनके सॉन्ग्स पहले मैंने वो किए। तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये लोग इतने डिफरेंट है, मतलब कुछ अलग देखा है मैंने, ऐसा था। मतलब ड्रामाज वगैरह देखती थी, पर K-pop में कैसे मेकअप होता है, ज्वेलरी होती है, कपड़े इतने अच्छे होते हैं। तो मैंने बोला यार ये मतलब ऐसे टाइप का भी म्यूज़िक होता है, मतलब इतना अच्छा होता है। तो ये मेरी थिंकिंग थी। हैव यू एवर फेस्ड एनी डिफ़िकल्टी बिकॉज ऑफ विच यू माइट हैव थॉट अबाउट क्विटिंग यूट्यूब का मेरे को सच में बोलूँ आज तक क्विट करने का ख्याल नहीं आया है। ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने इतने टाइम, आई थिंक मेरा थर्ड चैनल है, 3 चैनल बना चुकी हूँ ऑलमोस्ट। बट हाँ, ये मुझे होता है कभी कभी कि ब्रेक ले लूँ। आज कम पोस्ट करती हूँ, आज उतना ही कम पोस्ट करती हूँ, आज मेरे से नहीं हो पाएगा, ये होता है। बट मैंने कभी यूट्यूब छोड़ने का सोचा नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ BTS मैं वही चीज़ हो गई ना कि मैं जोयान से कनेक्टेड हूँ, BTS की वजह से आर्मी से कनेक्टेड हूँ, तो मैं आर्मीज़ को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ये एक है ना, मेरा एक चैनल नहीं है, एक है ना बॉन्ड है जो मुझे जोयान्स और आर्मी से जोड़ के रखा हुआ है। अगर मैं वो बंद कर दूंगी तो मैं डेली फिर मिस करूँगी जोयान्स को और आर्मीज़ को, भाई वो चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं रिलेशनशिप्स को छोड़ नहीं सकती हूँ, मुझसे नहीं होता है। तो ये चीज़ें होती है मेरे साथ। आपकी खूबसूरती का राज? रोज़ BTS के सॉन्ग स्ट्रीम करो, खूबसूरत हो जाएगा सच में। नहीं, एक्चुअली पहले ये चेंजेस में मेरा, एक्चुअली मैं ये भी बोलूँगी कि
मैंने खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया बीटीएस के आने के बाद। तो ये मेरे हाथों में इचिंग क्यों हो रही है, तो ये बोल सकते हैं कि ये भी चेंजेस बीटीएस की वजह से आया है। विच मेंबर अट्रैक्टेड यू फर्स्ट ओनली? अगर मैं बायस मैंने जिमिन को बनाया था तो ऑब्वियसली जिमिन ही होगा। हाउ यू नो बीटीएस क्या बिकम्स, क्या क्वेश्चन ही नहीं बराबर से लिखा। हाउ डिड यू बिकेम एन आर्मी, ये भी मैंने आंसर कर दिया। हाउ मेनी डिफ़िकल्टीज यू हैव ड्यूरिंग दिस जर्नी? लॉट्स ऑफ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप, मैं अगर एक्सप्लेन, देखो कैसा ना, ये भी है, मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लोगों को मैं अपने वीडियो में सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा फेस करना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ ज़्यादा करके। वो भी एक स्ट्रेसफुल टाइम था, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सेम बायस होने की वजह से भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जंकुक बायस भी बहुत कुछ कह जाते हैं, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, सारे वैसे नहीं हैं, बट कुछ कुछ ऐसे टॉक्सिक हैं कि वो हो जाता है कि ऐसे वो कुछ फैंस की वजह से मैं थोड़ा कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ उनकी बातों से। बट ठीक है, अभी तो फ़िलहाल अभी मैं इन चीज़ों को इग्नोर ही करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर लव फॉर जेके? क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास एक अगर एक ऐसा वर्ड भी हो कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो, क्योंकि मैं इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें नहीं लिख सकती हूँ कि सॉरी आई कांट सॉरी आई कांट, मैं दीदी नहीं बता सकती, ये सीक्रेट है मेरा, दीदी नहीं बताएगी, दीदी अपना सीक्रेट नहीं बताएगी। हाउ डिड यू come to know about BTS? Did someone tell you to leave this fandom? So how did you answer them? Have you ever felt I will stop watching BTS because of being disturbed by someone's word? Who in your family supported you in the matter of BTS? जैसा कि मैंने कहा कि किसी के कुछ कहने से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, और किसी के कहने ना कहने से मैं वो चीज़ क्यों करना छोड़ूँ जिसमें मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, जिसमें मेरी हीलिंग हो रही है, जिसमें मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं अपने मन की सुनूंगी। अगर मेरा मन कह रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनने वाली, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर मुझे यहाँ पे लगता कि हाँ यहाँ मैं गलत कर रही हूँ उनको स्टैंड करके, ऐसा कुछ मुझे फ़ील होता कभी भी, तो मैं क्यों वो चीज़ करती, मैं उनको स्टैंड ही क्यों करती स्टार्ट से। तो वो ऐसा, मैं कभी तो डिस्टर्ब होती हूँ लोगों की बातों से, बट मैंने कभी किसी के बोलने पे ये सब नहीं किया। From when you started your YouTube channel, main channel, and what was your family reaction? From when Jungkook is your bias? तो मैंने ये तो जंकुक का बायस का तो मैंने बता ही दिया है क्या इशू था। हाँ, एंड यूट्यूब चैनल तो मैंने 19 से स्टार्ट किया था। एंड फैमिली रिएक्शन कैसा था, बीजी को अवॉइड करो। क्या हुआ था, फैमिली में मैंने पहली बार तो किसी को बताया नहीं था, और जब मैंने बहुत एंड पे, मतलब सब्सक्राइबर मेरे 1K हो गए, तो मैं धीरे धीरे अपनी फ्रेंड्स में, सिस्टर कज़िन्स में बोलना चालू की। तो घर वालों ने, तो पेरेंट्स ने भी ऐसे क्या लगा कि अरे ये तो क्या कर रही होगी, कुछ नहीं, क्या ज़्यादा कर रही होगी। तो मेरी फैमिली वाले का रिएक्शन कुछ खास नहीं था, पर ये बोलते थे कि तू फ़ोन लिए रहती, फ़ोन को लेकर के, फ़ोन तेरा मेन प्रॉब्लम है, तू फ़ोन में ऐसा क्या करती है, ये बहुत इश्यूज़ होते थे। बट जब उनको पता चला कि उनकी बेटी, उनके घर में एक लड़की है जो जोई जेके करके थी, बड़ी यूट्यूबर है, तो अब सबको प्राउड फील होता है। डिड यू एवर थिंक दैट इफ़ BTS वुडंट बी हियर देन हाउ वुड बी योर लाइफ एंड हाउ डिड दे चेंज योर लाइफ? जैसे चेंज का मैंने बताया कि क्या चेंज आया मेरी लाइफ में, पर BTS का अगर मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती कि अगर वो नहीं होते तो क्या होता, क्योंकि आज अगर उन्होंने मुझे मेरे इस एंजाइटी वाले फेज़ से, जो कि बहुत बेकार फेज़ था मेरा, उन सब चीज़ों से निकाला है, तो सोच सकते हो कि मैं आज कहाँ होती अगर वो नहीं होते। यू आर आर्मी सिंस 14 इज सो स्वीट, यू आर विद देम in start of their journey. When you became army, that time in India there are very less army, actually बहुत ही कम थे।
क्या है अच्छा ये तो मैंने क्वेश्चन कर दिया, वेर यू लर्न कोरियन। कोरियन एक्चुअली मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, मतलब कैसा है ना, मैं ऐप के थ्रू भी प्रैक्टिस करती हूँ और खुद भी थोड़ा बहुत कभी कभी टाइम दे देती हूँ उन चीज़ों को, तो हो जाता है थोड़ा। और मैं ड्रामास तो देखती हूँ तो थोड़ी नॉलेज वहाँ से भी मिल जाती है मुझे। एंड you do so much hard work for them and army, don't you think you deserve to meet them one time in your life? Actually मैं ज़्यादा अपनी ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी तारीफ़ कर रही हूँ या, लेकिन मैं डिज़र्व करती हूँ ये वन टाइम मीट BTS से। एंड इफ़ एवर यू मीट जंगकुक यू नो पर्सनल क्वेश्चंस एंड डोंट माइंड माई एनी क्वेश्चंस, आई जस्ट हाँ तो ठीक है, मैंने आंसर कर दिया है। When did you first started this journey and how was your friends and family's reaction, ये भी मैंने बता दिया है। What is the best thing you love about them? अगर मुझे BTS की क्या चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है पता है, वो तो सॉन्ग और तो वो तो उनका प्रोफेशन है, बट जो बॉन्ड है ना, जो फैमिली है, वो जो उनके बीच में जो लव और रिस्पेक्ट है, फैमिली जैसा है, फ्रेंडशिप है, वो जो रिलेशन है ना साथों में, वो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। दी कभी चैनल छोड़ने का दिल किया? नेवर, कभी नहीं। कभी BTS के लिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कभी झगड़ा जैसा हुआ है? फ्रेंड्स के साथ BTS को लेकर तो आज तक नॉन आर्मी से भी और आर्मी से भी कभी नहीं हुआ है। क्या इस फैंडम को ज्वाइन करने के बाद कभी डिफरेंट महसूस हुआ है, लाइक कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ? मेरे को ऐसा लगता है यार कि कहाँ से कहाँ, ये तो है कि मुझे डिफरेंट इसलिए फील होता है यार, स्पेशल फील होता है, डिफरेंट नहीं स्पेशल फील होता है कि यार मैं भी उस चीज़ के लिए चुनी गई हूँ, इस फैंडम के लिए, तो प्राउड फील होता है। डिफरेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है, अच्छा फील होता है कि मैं भी इस फैंडम का हिस्सा हूँ। अगर आपको कभी BTS से मिलने का चांस मिले तो आप उनको अपने जोहियांस के बारे में क्या बताओगे? जोहियांस तो इनका टॉपिक ऐसा है ना कि अभी जैसे आर्मीज़ फैंडम में मेरे एक ही है कि मेरे जोहियांस टॉक्सिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आर्मीज़ में भी कुछ कुछ मिल जाएंगे, बट मेरे जोहियांस ऐसे नहीं है कि आप ये है कि मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, मेरे हैंडल करने से पहले वो लोग खुद ही, मुझे इस बात की ये नहीं है, मुझे इस बात की खुशी ज़्यादा होती है कि ये झगड़ा करते, मुझे वो नहीं करना भी नहीं चाहिए, बट मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि जोहियांस मुझे कितना अच्छे से समझते हैं कि जो मैं चीज़ सामने वाले को बताना चाहती हूँ, मुझसे पहले जोहियांस बता देते हैं कि दीदी का इंटेंशन क्या होगा, उन्होंने ऐसा क्यों किया। मतलब उनको ऑलरेडी पता होता है जोहियांस को कि मैं ये ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे मेरे जोहियांस की ये बात बहुत अच्छी लगती है। और क्या आपकी फैमिली कभी ये बोल के मोटिवेट करते हैं कि आप एक दिन कोरिया जा सकते हैं इंशाल्लाह? मोटिवेट मेरी फैमिली कोरिया को लेकर के नहीं करते, बट ये उनका कैसा होता है कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं 1 मिलियन में भी, उन्होंने कहा है कि वो मेरे रिलेटिव्स और फैमिली में ये बात होती है कि तू डेफिनेटली BTS से मिल सकती है, ऐसा उनका मानना है। We all have a reason why we follow BTS, especially Jungkook has special place in your heart as well as mine. For me, he is my younger version. Instead, for you, what motivated you to choose him? And then you still follow and support all the members of the band, showing that you think of them as a family who help each other out. What is still motivating you to support them, even though they now have no activity as a group? तो जैसा कि मैंने कहा फैमिली, तो फैमिली कैसी होती है, कभी अच्छा भी होता है फैमिली में, कभी बुरा भी होता है, कभी झगड़े भी होते हैं। तो BTS का बॉन्ड मैं वैसे ही फील करती हूँ BTS के साथ। तो मोटिवेशन का कैसा है ना कि हम लोग भले कितने ही दूर क्यों ना हो, जैसा कि मैंने कहा मेरे इन चीज़ों पे उन्होंने मुझे बहुत अभी तक रिकवर करना, उनके सॉन्ग के थ्रू एक काइंड ऑफ हीलिंग होती है, मतलब ये फील होता है कि हाँ मैं हील हो रही हूँ, या दूसरों को भी यही फील होता होगा। तो मोटिवेशन तो मैं तो कभी उन्होंने कुछ पोस्ट कर दिया, आप उनके वर्ड्स देखा करो, लिरिक्स देखा करो, कि बंदे को जो एकदम बोलते ना गिव अप कर चुका होता है,
उसको मोटिवेशन मिल ही जाती है उनके सॉन्ग के थ्रू, उनके पोस्ट के थ्रू। डेली लाइफ में तो मुझे मिलता है, मुझे पता ही चलता है कि हाँ, अगर उन्होंने कुछ पोस्ट किया तो वो कहीं ना कहीं उनके पोस्ट से हम रिलेट कर देते हैं उस दिन। तो वो ऐसा लगता है कि यार हाँ, कि अगर वो भले दूर है, हम अपनी फैमिली ही समझते हैं उनको, लेकिन वो कहीं ना कहीं से हमें वो सपोर्ट दे रहे हैं, फैमिली वाला। तो मोटिवेशन तो मिलती रहती है मुझे। मैंने बता भी दिया मैंने कब से स्टैंड करना है। व्हाट इज़ योर फैमिली रिएक्शन टू यू वॉचिंग BTS फर्स्ट टाइम, जब आपने उनको बताया ये। एक्चुअली मैं टीवी पे सॉन्ग सुनती थी, तो दे ऐसे उनका रिएक्शन ये होता था कि ये क्या देखती रहती है चाइनीज़ लोग को, ऑब्वियसली चाइनीज़ ही बोलेंगे। तो पहले ना उनके सॉन्ग्स है बहुत अच्छे, मतलब मैं ज़्यादा करके ये डांस वाले ज़्यादा करके परफॉर्मेंस देखती थी, तो प्रैक्टिस वाले वीडियो, तो लोगों मतलब बीट उनके पसंद आते थे, लोग लिरिक्स नहीं समझ में आते लेकिन बीट पसंद आते थे। बट इतना हेट नहीं करता कोई कि यार यार तू क्या सुन रही है, क्योंकि सबको पता मैं म्यूज़िक लवर हूँ, तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। घर वालों का रिएक्शन यही था फर्स्ट टाइम। एंड व्हाट हैज़ चेंज इन योर ड्यूरिंग दिस जर्नी, बहुत चेंजेस जैसे मैंने बताया अभी। डिड द फैमिली एवर से एनीथिंग, व्हाट वाज द रिएक्शन, ये भी मैंने बता दिया BTS का। सिडनी फैन शानवी, व्हेन विल ही प्ले द, अच्छा ये मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, तो मेरे जैसे कि मैंने बोला कि अभी मेरे ऑलमोस्ट सबके सिमिलर क्वेश्चन थे कि रिएक्शन क्या था, कब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, टिप्स देना है चैनल को लेकर के। तो ये मैंने आज बहुत फुर्सत टाइम निकाल के कसम से मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि रमज़ान का टाइम है, सबको पता है कि टाइम बहुत ही कम होता है कि कितना ही कुछ कर ले, क्योंकि बीच में मैं शॉपिंग्स की वजह से बिज़ी थी, तो मैं शॉपिंग वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा। तो सुन मैं अगर कोई पोस्ट डालूँगी तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं देखो मैं इतनी प्रोफेशनल प्रो तो हूँ नहीं, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कंटेंट और ब्लॉग्स अच्छे डालूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ ही डालूँ। तो थैंक यू सो मच जोयांस, होप सो सबको आंसर मिल चुका होगा मेरे सबके क्वेश्चंस का। अगर नहीं मिला है तो ये वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी और मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी। और अभी कितने बज रहे, रात के 9:15 हो रहे हैं, 9:30 होने वाले, सॉरी। तो मैं देख रहा हूँ कितना लेट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर अब जाके मैं रात को 2-2:30 बजे कहीं एडिट करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।